केजीबी नॉर्मडी के छात्र हैं। आज हम सब आप सभी को हमारे विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। मेरा नाम वर्षा बेरा है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम गायत्री करवा है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सावित्री वारजो है, मैं 12 की छात्रा हूँ। मेरा नाम पलमोती त्रिया है, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरा नाम रश्मि पुटिया है, मैं क्लास 10 की हूँ। मेरा नाम भागीरथी त्रिया है, मैं क्लास 10 की हूँ। हम सभी केजीबी नॉर्मडी के लाइब्रेरी मेंबर हैं। सभी को मेरे विद्यालय के पुस्तकालय में मैं स्वागत करती हूँ। आइए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय कुछ रूल्स है जो कि इस प्रकार है। चप्पल पहन के प्रवेश ना करें, खाद्य पदार्थ लेकर सामग्री अंदर निषेध है और पुस्तकालय में कोई गंदगी न फैलाएं। इसी तरह हमारे विद्यालय के कुछ रूल्स है लाइब्रेरी का। विद्यालय के पुस्तकालय का नाम है ज्ञान भाटिका। मैं आप सभी को हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। पुस्तकालय बौद्धिक और सामाजिक क्रियाओं की अभिवृद्धि का स्थान होता है। यहीं से बच्चों के अनुभवों का ज्ञान मानवीय रूप से बदलता है। पुस्तकालय नवीन ज्ञान का खोज केंद्र है। वास्तव में पुस्तकालय एक बौद्धिक प्रयोगशाला है जहां हम अपनी बुद्धि के विकास हेतु प्रयास करते हैं। पुस्तकालय का सर्वाधिक अर्थ है पुस्तकों का संग्रहालय, जहां अनेक प्रकार की पुस्तकें रखी जाती हैं। पुस्तकें वे साधन है जिसके माध्यम से हम संस्कृति के बीच एक पुल बनाते हैं, यानी कि जैसे संस्कृति को हम जोड़ते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, यानी कि फूलों का संसारों के बारे में जानते हैं, फिर ग्रहों का अनोखा संसारों के बारे में जानते हैं, उसके बाद झारखंड के जो इतिहास है उनके बारे में जानते हैं। ऐसे अनेक बुक जो हम पढ़ते हैं और उनसे जो हमें सीख मिलती है, जैसे कि बहुत से बुक पढ़ के हम नाटक, डांस, फिर गाना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और उसके बाद जब हम ये सीखते हैं और किसी चीज़ पे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो इसमें हम विजय प्राप्त करते हैं। और वैसे ही वहाँ पे जैसे हमारे विजय प्राप्त किए हुए जितने भी पुरस्कृत किए गए मेडल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के कार्टून में अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, जिससे बच्चियाँ देख के मोटिवेट हो और इस बुक्स को पढ़ें। जैसे कि यहाँ है फल बोलते हैं, जैसे इसमें पता लगा सकती है कि बच्चियाँ कि यहाँ पर अनेक प्रकार के फल में विटामिन की पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पता लगा सकती है। बुद्धि परिषद, जिसमें हम लोग अपना आइसोलेशन के बारे में हम लोग अपना कितना आइसोलेशन है हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे ही यह है विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या पुलिस हो, किसी भी वो भी किताबें पढ़ के ही आज हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। उसी तरह हमारे बुक्स लाइब्रेरी में इसी प्रकार के कई अनेक प्रकार के बुक्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश में कई प्रकार के स्लोगन हैं। उसी प्रकार किताब मन का वो भोजन है जिसे जितना खाया जाए भूख बढ़ती ही जाती है। उसी तरह जैसे कि हम एक चिड़िया वो उड़ के जाती है लेकिन शाम को वो वापस आ ही जाती है, उसी तरह हम विद्यार्थी जितना भी बुक्स को पढ़ें लेकिन हम लोगों को पढ़ने का इच्छा शक्ति खत्म नहीं होती है। जैसे कि आप जानते हैं, एक विद्यार्थी के जीवन में पुस्तकालय अनमोल रत्न की भूमिका निभाती है। उसी तरह माँ अपने बच्चे के बिना अधूरे है। उसी तरह एक विद्यार्थी हम पुस्तकों के बिना अधूरे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रीड एंड ग्रो, इसका मतलब यही है कि जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेंगे। किताब वह उपकरण है जो हमारे कल्पना शक्ति को प्रज्वलित करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की पुरानी दीदियाँ जो पास आउट हो चुकी हैं, उनके यहाँ पर कुछ अनुभव अपने विद्यालय के प्रति कुछ जर्नी लिखी हुई है जो दीदी लोग लिख चुके हैं, और अभी हम लोग उस चीज़ को लाइब्रेरी में हम लोग सजाए हैं ताकि उससे बच्चियाँ मोटिवेट हो और वो भी लिखें हमारे विद्यालय की जर्नी के बारे में। आप देख सकते हैं फिर अनेक प्रकार के ट्रॉफी रखे गए हैं, जिसे हमें डांस, गाना, नाटक, स्लोगन, निबंध आदि में हम लोगों को ये पुरस्कार मिला है। जैसे कि यहाँ पर अनेक प्रकार के लाइब्रेरी के बुक्स रखे गए हैं, हम लोग इसे निकाल के हम लोग इस बुक्स को पढ़ते हैं। जैसे कि डिक्शनरी है, डिक्शनरी से हम लोग कोई भी शब्द में प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसे हिंदी के मीनिंग से देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि इधर मेरी कॉम है, मेरी कॉम एक बॉक्सर है जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी किताबें जिसके बारे में हम लोग एक लाइब्रेरी निकाल के लगता है कि हम लोग हर दिन लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। और हम लोग बुक इसलिए ऐसे सजाएं ताकि कोई भी देखो तो उसे अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे रखा तो अच्छा ही दिख रहा है ना। और हाँ, ऐसे बुक इसलिए हम रखें कि ताकि हम एक निकालें तो बाकी बिगड़े ना और हम आराम से निकाल सकें जी। और जिसे हम पढ़कर राज्य, देश, अन्य देश से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम लोग जा तो सकते नहीं है बट हम लोग लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग पढ़ तो सकते हैं जी। हम लोग ड्राइंग भी बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्टोरी को हम दर्शाए हैं। इस पे
और मछली है, फिर केकड़ा टाइप से है, फिर बगुला है। जैसे बगुला होता है ना, वो मछली को खाने के लिए जाता है, मतलब तालाब में जाता है, तो उसी तरह वो कहीं और लेके जा रहे हैं। इसी तरह स्टोरी को मतलब दर्शाए हैं। और ये बुक के जो ड्राइंग है, फिर ऊपर स्लोगन है। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको भी अट्रैक्टिव फील होगा, यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं वो भी पढ़ के इन्हें अट्रैक्टिव फील करते हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टोरी को चित्र के माध्यम से दर्शाया है। जैसे गान हो, नाटक हो, डांस हो, या फिर कोई भी स्टोरी हो, हम जितने दिन हम अपने से टाइम निकाल के लाइब्रेरी में आते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे प्रत्येक शनिवार को हम लोग उसका एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम लोग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, नाटक, डांस, etc। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं असेंबली में हम लोग उस चीज़ को दर्शाते हैं। प्रत्येक शनिवार के हम लोग हर सप्ताह में हम लोग क्या किया, इस चीज़ को हम लोग असेंबली में दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग अनेक प्रकार के बुक पढ़ेंगे तो हम लोगों का जो आइसोलेशन है वो और तेज हो जाएगा। और हम लोग अनेक प्रकार के बुक, जैसे कि हम लोग असेंबली में उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, इसके कारण हम लोगों को कभी भी कुछ चीज़ का भी प्रोग्राम हो जाए तो हम लोगों को इतना रिहर्सल करना ना पड़े। हम लोग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसको भी हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं कोई भी कार्यक्रम में। उसी तरह और जब हमें कुछ भी वर्ड में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम अभी अगर रोज पढ़ेंगे तो हमें उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम नए नए वर्ड को जानेंगे, नए नए शब्द के बारे में जानेंगे, वर्ड मीनिंग को जानेंगे। इसी तरह अनेक प्रकार की हम बहुत सी चीज़ें किताबों को पढ़कर जानते हैं। आपको पता होगा जैसे हम असेंबली करते हैं, असेंबली में ऐसा होता है ना कि हम जो बोलना चाहते हैं हम वो कर ही नहीं पाते, और इतने सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, टीचर बैठे होते हैं, उस पर कुछ स्टोरी बोलना या कविता बोलना हो या फिर डांस, नाटक, कुछ भी हो, हम वो नहीं कर पाते, हमें डर लगने लगता है। वैसे ही अगर हम उसे रोज करते हैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से और बालगीत के माध्यम से, ऐसे हम करते हैं तो हमारा जो है ना डर वो ख़त्म होता है धीरे धीरे, और हमारी अभिव्यक्ति अभिरुचि भी बढ़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेस्टेड कार्टून है जिससे लिखा हुआ मेरी अनुभव। जैसे कि यहाँ पर एक किताब हम ले सकते हैं, लेकर इसमें एक हर तरह के कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं, और उस पेपर में हम लोग उस कैरेक्टर को लिख के हम लोग इसमें डालते हैं। तो उसमें हम लोग प्रत्येक शनिवार को हम लोग असेंबली में उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़ के हम लोग उस चीज़ को डिकोरेट करते हैं कि हम सब बच्चियों के सामने। और अगर इस सॉल्यूशन का हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमारे विद्यालय के बाल संसद एवं उन लोगों के द्वारा भी अगर उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हमारी शिक्षिकाएं इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालती है मेरे अनुभव से। और ये हमारे लाइब्रेरी का रजिस्टर है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, तो इस पे वो अपना जो लाइब्रेरी मंत्री होती है वो उनका नाम लिखती है, बुक का नाम लिखती है, उसके बाद सिग्नेचर करा के उनको देती है, और समय पे उसको मतलब जमा भी ले लेती है। ये रजिस्टर मेंटेन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब भी कोई भी स्टूडेंट अगर बुक लेती है तो अगर कहीं इधर उधर हो जाए तो हम उसी स्टूडेंट को बोल पाएंगे कि बुक कहाँ दी है कहाँ नहीं, फिर उसी के माध्यम से हम लोग को रिटर्न मिल भी सकता है। और इस रजिस्टर में मतलब ये भी देखा जाता है कि कौन से स्टूडेंट किस बुक को ज़्यादा पढ़ रही है, कौन से बुक का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो लोग किस चीज़ को मतलब ज़्यादा चाहती है, ज़्यादा पढ़ना चाहती है, जिसके बारे में जानना चाहती है, ज़्यादा जानकारी लेना चाहती है, इसलिए हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जो कि हम यहाँ पे आके अनेक प्रकार की कहानी पढ़ते हैं। और ये हमारा बेंच है जो हम पुस्तकालय चुनकर अनेक प्रकार की कहानी आरामदायक बैठकर पढ़ते हैं, ताकि शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कीप साइलेंस, यानी कि यहाँ शांतिपूर्वक शोर शराबा नहीं करते हुए हम यहाँ पे आरामदायक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ड्राइंग बने हुए स्लोगन लिखे हैं ये सारे हम सब मिल के किए हैं, अपने से खुद से पेंट करते हैं हम लोग, और इसको और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग स्लोगन बनाए हैं। फिर वो जो ओलो दिख रहा है आपको, वो भी खुद से ही हम लोग पेंट किए हैं। देख सकते हैं फिर अनेक प्रकार के ड्राइंग और स्लोगन लिखे हुए हैं, हम सभी ने मिलकर बनाया है, तो हम सभी को तो बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा।